हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरपीएफ एसआई का 9 दिसंबर का जो पेपर हुआ है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं। उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैंने हाल ही में जो 2-3 दिन में जो वीडियो बनाया है दोस्तों कि 9, 12 और 13 वाले ज़रूर दे कर जाए, एकदम उसी में से क्वेश्चन फंसा है दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन उसी में से फंस गए हैं, ठीक ना। तो आप सोचिए दोस्तों कि मैंने एकदम एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, एकदम उसी से क्वेश्चन फंस गए हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। शाम को मैं तीनों शिफ्ट का यानी जो मिलेगा दोस्तों मैं उसको PDF डाल दूँगा चैनल पर, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जिसका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम हो रहा है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शासन किया गया है। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक ना। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार है दोस्तों 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जरूर देकर जाइए। जो 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको जरूर देकर जाइए, वहीं से क्वेश्चन आपका फंसेगा। अगला दोस्तों देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ये मैंने क्वेश्चन बताया था, पूछ भी दिया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए दोस्तों, तो आत्मा से करनी चाहिए, मैंने बताया था, एकदम ट्रिक एकदम पूछ दिया है। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म से संबंधित है दोस्तों। यह आंदोलन भारतीय नवजागरण के लिए हुआ था और इसकी स्थापना दोस्तों 31 मार्च 1867 को मुंबई में हुई थी, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में हुई थी, ये क्वेश्चन याद रखेगा। कब हुई थी? 31 मार्च 1867। 31 मार्च अगर नहीं भी याद रहे दोस्तों तो केवल 1867 याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये समाज से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सभी समाज से क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की अगर स्थापना पूछे दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना पूछे दोस्तों किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना भी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। तो ये दोनों समाज याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग की थी, ये मैंने बताया है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना देखिए, जो आर्य लोग आए थे दोस्तों दयावान थे, तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक ना। याद करने का तरीका है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अभिनव भारत दोस्तों, अभिनव भारत से संबंधित कौन है दोस्तों, तो वीर सावरकर है, ठीक ना। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की, या अभिनव भारत किसने चलाया था दोस्तों, तो ये वीर सावरकर ने चलाया था, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी बताया हूँ दोस्तों, इसमें से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि झीलों नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है। तो देखिए सो कह रहा है कि झीलों का वर्णन, नदियों का वर्णन, जीव जंतु वन्य जीवों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था। देखिए सो अभी तक तो केवल 51 पूछ रहा था, 51A। अब उसमें एकदम अंदर घुसा के पूछ दिया दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 51AG हो जाएगा, 51AG हो जाएगा, ठीक ना। 36 से 51 तक क्या है दोस्तों, 36 से 51 तक हमारे दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं। 36 से 51 ये है दोस्तों 51AG है, ठीक है। देखिए दोस्तों 51AG में क्या कहा गया है, 51AG में कहा गया है दोस्तों कि झीलों नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना नागरिक का कर्तव्य है, ठीक ना। नागरिक का कर्तव्य से आ गया दोस्तों, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों 51A में 51 क में किया गया है। 51 क कह लीजिए या 51A कह लीजिए। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51 क में किस देश से लिया गया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, 10+1 याद रख लीजिएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो मौलिक कर्तव्य 10वां है दोस्तों, 10 जो मौलिक कर्तव्य थे, ये दोस्तों 44वां कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़े गए, ठीक ना। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है सो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित था। देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको एकदम रियल बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर फंसेगा, ठीक ना।
रक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन होता है दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया दोस्तों। तो रक्षा मंत्रालय का मंत्री, रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह है। अगर ये पूछा होगा दोस्तों कि मंत्रालय का मंत्री कौन होता है दोस्तों, ठीक ना, मंत्रालय का मंत्री तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गया। यानी क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ये कंफर्म है, ठीक ना। अगला देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? सो बिहार है, ठीक ना। ये देखिए ये क्वेश्चन फंस गया, मैंने बताया भी था। इसमें से जितना ये बता रहा हूँ दोस्तों इसको देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। सबसे कम बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो हरियाणा हो जाएगा। बाल लिंगानुपात, ठीक ना, लिंगानुपात नहीं, बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात पूछे सबसे कम तो हरियाणा, और सबसे कम लिंगानुपात भी पूछे तो हरियाणा। दोनों क्वेश्चन आंसर हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल हो जाएगा, ठीक ना। और सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो दोस्तों केरल हो जाएगा। कम साक्षरता पूछे तो बिहार हो जाएगा, ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा। देखना ना, एकदम एकदम रियल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एकदम आपके एग्जाम में फंसेगा। कम जनसंख्या घनत्व पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। भारत का बाल लिंगानुपात याद रखिएगा 918, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का बाल लिंगानुपात 918। भारत के जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी दक्षिण की नदी नहीं है? तो देखिए दोस्तों कौन सी दक्षिण की नदी नहीं है? तो सतलुज नदी ऑप्शन में दिया था दोस्तों, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए दोस्तों पीएच स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 0 से 14 तक होता है, और जो बीच में 7 होता है दोस्तों तो 7 उदासीन होता है, ठीक ना। यानी 0 से 7 तक दोस्तों अम्लीय होता है, ठीक ना, अम्लीय होता है। और दोस्तों 7 के बाद 7 से 14 दोस्तों, 7 से 14 दोस्तों आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक ना। और आपके डीपली में अगर क्वेश्चन पूछना होगा दोस्तों तो इस तरह पूछेगा। देखिए 0, 7 और 14 यही ना होता है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए 0 से 7 तक जाते हैं दोस्तों तो अम्लीयता घटती जाती है, ठीक ना। और 7 से 14 तक जाते हैं दोस्तों तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 7 से 0 तक आएंगे दोस्तों तो अम्लीयता बढ़ता जाएगा, और 7 से 14 तक जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह पूछ सकता है। अगला दोस्तों पूछा था ओणम, ये ओणम रहना चाहिए, ठीक ना। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए दोस्तों ओणम मैंने बताया था, ओणम किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? तो केरल का है, ठीक ना, मैंने बताया था, एकदम पूछ लिया। अगला देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि बाल लिंगानुपात भारत का कितना है? 918 है, याद रखिएगा। तो बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर 2011 तक रहा। तो क्या रहा दोस्तों? ऑप्शन भी आपके मिले हैं। ऑप्शन था दोस्तों कि पहले घटा कि बढ़ा, पहले घटा बाद में बढ़ा, स्थिर रहा। तो लिंगानुपात ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी ये तो सही होगा नहीं, स्थिर रहा। घटा भी नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से ऑप्शन तीसरा सही होना चाहिए, ठीक ना। देखते हैं कि क्या एग्जामिनर क्या सही कर रहा है आंसर। तो तीसरा ही सही होना चाहिए कि पहले घटा फिर बाद में बढ़ा। अगला देख लेते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर कब होते हैं? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सो उनका रिटायर की अवधि दोस्तों 6 वर्ष या 65 साल होती है, 6 वर्ष या 65 साल होती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक और क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन अनुच्छेद 137 में, 137 में। अब मुगल काल में अकबर या बाबर से कोई युद्ध पूछा था, तो युद्ध क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन युद्ध पूछा था अकबर या बाबर से। अकबर वाला अगर पूछा होगा तो ये दोस्तों पूछा होगा जो आपका हेमू और अकबर के बीच जो हुआ था जो युद्ध, हेमू और अकबर के बीच जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये पूछा हुआ, ठीक ना। या दूसरा भी पूछ सकता है, मतलब ये अकबर और हेमू के बीच दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। या बाबर के दोस्तों बहुत युद्ध है, वो पूछा होगा। बाबर का युद्ध जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, फिर खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध पूछा था आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, ये सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये देखिए ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो सती प्रथा का अंत दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था विलियम बेंटिक की सहायता से 1829, डेट याद रखेगा 1829 में, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सती प्रथा को अंत करने के लिए, और विलियम बेंटिक उस समय वायसराय या गवर्नर थे, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था
कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है। तो देखिए दोस्तों हमारे हिसाब से क्वेश्चन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जी होना चाहिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक ना। अब ऑप्शन क्या दिया था ये तो नहीं मालूम चला, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है, तो जिम कॉर्बेट में है, ठीक ना। और दोस्तों देखिए मैथ से क्वेश्चन पूछा था ये सबसे बड़ा भीम कौन है, तो ये ऑप्शन ये नहीं थे, लेकिन इस तरह अगर रहेगा तो आप पकड़ भी लेंगे, जैसे 5/4 और 6/7 में सबसे बड़ा कौन है, तो तीछा तीछ गुणा कर दिए 7×5 = 35 और 4×6 = 24, यानी ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसको ले लीजिए 5/4 और 4/3, 5/4 और 4/3, इसको गुणा कर दिए 3×5 = 15 और ये 4×4 = 16, यानी ये बड़ा हो जाएगा 4/3। तो ये बड़ा यानी छोटा से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से करना है एग्जाम में। और दोस्तों CI से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना, CI से प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ कर जाना है, क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।